नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह अनंत क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम लोगों ने 3 सिद्धांत ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट सिद्धांत है उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं अपनी क्लास। चौथा हमारा क्या है? विकास दिशा का सिद्धांत। हम लोगों ने डिस्कस किया था निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत और क्या था? विकास क्रम का सिद्धांत। ठीक है, अब हम लोग चौथा डिस्कस करने जा रहे हैं, विकास दिशा का सिद्धांत, डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इसके अंतर्गत क्या बात होती है कि बालक का विकास की दिशा होती कैसी है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में उसका विकास होना शुरू होता है और वृद्धि होनी शुरू होती है। कहता है बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। ठीक है, मैंने इसको पॉइंट वाइज बना के लिखा है, लेकिन आप अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको इस तरह से लर्न कर सकते हो, दिमाग में सेट कर सकते हो, या अगर आप किसी एकेडमी की तैयारी कर रहे हो तो आप इसको, इस चीजों को अच्छे से अपने शब्दों में, वाक्यों में इसको लिख सकते हो। ठीक है, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। कहता है क्या कि बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। पहले सप्ताह में बच्चा जो है अपने सिर को उठाना सीख जाता है। तीसरे महीने में, ये जब जन्म से के बाद की बात हो रही है, यहाँ पे पहले सप्ताह की बात हुई, अब महीनों में बात होगी। तीसरा महीने में बच्चे की आते आते तक क्या होता है, नेत्रों की गति पर नियंत्रण हो जाता है। अगर आप उसको आवाज देते हो तो इधर उधर वो आंखों से टर्न करना सीख जाता है, कोई चीज को ऐसे करके देखना सीख जाता है। ठीक है, 6 मंथ में बच्चों की क्या होती है, हाथों की गति पर अधिकार होने लग जाता है। आप अगर फिंगर देते हो, कोई चीज देते हो, बॉल पकड़ाते हो उसको, कोई कलरफुल या टॉय देते हो उसको, तो पकड़ने की उसको कोशिश करना शुरू कर देता है। तो उसको अपने हाथों की गति पर क्या होती है, नियंत्रण होने लग जाती है। 9th मंथ में सहारा लेकर बैठना सीख जाता है। कहीं हम उसको दीवार के या तकिए के सहारे बैठाते हैं तो कोशिश करता है बैठना, वो धीरे धीरे कोशिश करता है, लुढ़कते फुढ़कते वो सीख जाता है। 12 मंथ यानी कि 1 साल का जब होता है बच्चा तो स्वयं से बैठने लग जाता है। कहीं भी उसको अगर खड़ा करने की कोशिश करो, नीचे वो तुरंत डाउन होके बैठ जाता है। तो वो क्या है, स्वयं से बैठना या घसीट कर चलना। अगर उसको आगे बढ़ना होता है, कुछ बच्चों को आप देखते हो कि घुटने के बल चलना जब सीखते हैं तभी वो चलने लग जाते हैं, कुछ बल खुद को घसीटते, या कुछ अपने ठीक है। तो कहता है क्या, 12 मंथ में स्वयं बैठना या घसीटना सीख जाते हैं। जो 1 साल का जब बच्चा हो जाता है, 1 साल के बाद अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीख जाता है और कोई चीज पहले पकड़ कर खड़ा होना सीखता है। ठीक है, और फिर वो चाहता है कि मैं छोड़ दूं उस चीजों को और अपने से मतलब खड़ा हो जाऊं। खड़ा होना वो सीख जाता है, अपने पैरों पर वो नियंत्रण उसको आने लग जाता है। अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ यानी कि 1.5 साल होते होते तक बच्चा क्या होता है, चलना आराम से सीख जाता है। उसका खुद पे नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, अपने पूरी बॉडी पे वो नियंत्रित करना सीख जाता है। तो इस जगह पे क्या बात हम लोग कर रहे थे, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो कहता है क्या कि विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। तो पहले बच्चा क्या शुरू किया था, हेड को अपना उठाना, सिर को उठाना, और फिर उसको लास्ट में उसने क्या किया, पैर पे अपने नियंत्रण कर लिया। तो यही है सिर से पैर की दिशा। ठीक है, वह हमारा सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण मतलब तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, समझ जाएंगे आप इसमें क्या एकीकरण है। यहाँ पे मैंने आप देख रहे होंगे, मैंने बोर्ड पे अपने एक कुप्पू स्वामी है जो मनोवैज्ञानिक है, उनकी मैंने एक परिभाषा लिखी है, पहले उसको देखते हैं। विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। ठीक है, विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों की सरलता को संभव बनाता है। बड़ा सा मतलब इनके परिभाषा में बहुत भारीपन है। इसको अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। कहता है क्या कि विकास जो होता है, एकीकरण के सिद्धांत को इन्होंने एक तरह से परिभाषित किया है कि विकास में पूर्ण से अंगों की ओर, पूर्ण मतलब क्या है, संपूर्ण अंग, संपूर्ण बॉडी हमारी क्या है, पूर्ण है। ठीक है, और इसके हर एक ये सारे हैंड,
हेड, लेग, ये सब हमारे क्या है, अंग है। तो कहता है पूर्ण से अंगों की ओर और अंगों से पूर्ण की ओर गति जो होती है इस विकास में निहित रहती है। ठीक है, उसको कहता है ये जो विभिन्न अंग है, ये विभिन्न अंग की गतियां जो होती हैं, ये जब एकीकरण होता है इनका, तो कहता है क्या, तभी गति की सरलता संभव है। तब आसानी से शरीर जो है गति कर सकता है और डेवलपमेंट होता है। आ रही बात समझ में? एक मैं उदाहरण देती हूँ। जैसे कि कह रहा है कि बालक क्या है, पहले संपूर्ण अंग को चलाना, संपूर्ण अपने शरीर को चलाना सीखता है, फिर वह क्या, अपने अंगों को चलाना सीखता है। इस पूरी बात का यही सार है। ठीक है, और एक उदाहरण देती हूँ मैं कि पहले बच्चा जो है पहले अपने हाथों पे नियंत्रण सीखता है, फिर वह क्या है, अपने उंगलियों पे नियंत्रण सीखता है, उंगलियों को चलाना सीखता है। फिर जब ये दोनों को चलाना सीख लेता है, हाथ हैंड ऊपर करके और ऐसे ऐसे फिंगर्स को अपने हिलाता है जब वो, तो दैट मीन्स वो क्या है कि उसको अपनी पूरी बॉडी, सॉरी, हाथों पर और अपनी उंगलियों पर, दोनों पर उसको नियंत्रण आना सीख गया। ठीक है, तो यह क्या है, यही एकीकरण है कि दोनों को मिलाकर, हाथ को भी और उंगलियों को भी, दोनों को मिलाकर चलाना सीख गया। ये क्या है, दोनों एक साथ आ गए, ये क्या है, एकीकरण। आ रही है बात समझ में? हमारे सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर से आप समझ रहे हैं कि एक दूसरे से रिलेटेड, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ठीक है, इस जगह पे कहता है क्या कि बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं पे जो विकास होता है, ये सबका आपस में क्या होता है, परस्पर संबंध होता है। कैसे होता है परस्पर संबंध एक दूसरे से? ये रिलेटेड है, इंटर रिलेशन मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। किस प्रकार से है? तो आप देखते होंगे कि किसी बालक का विकास होता है तो साथ के साथ शरीर अगर उसका बढ़ रहा है तो साथ साथ उसका ब्रेन भी तो बढ़ रहा है, उसकी बुद्धि बढ़ रही है, उसकी रुचि बढ़ रही है, और साथ साथ उसके क्या हो रहा है, भाषा का भी विकास हो रहा है। ठीक है, उसकी मोटर स्किल भी बढ़ रही है, वो हर एक्टिविटी भी कर सकता है, वो सामाजिक विकास भी उसका हो रहा है, वो समाज के साथ भी घुलना मिलना सीख रहा है। तो सारी क्रियाएं क्या हो रही है, एक साथ ही हो रही है ना। शरीर भी बढ़ रहा है, बुद्धि का भी विकास हो रहा है, भाषा का भी विकास हो रहा है, उसके सामाजिक विकास भी हो रहा है, इमोशन संवेगात्मक विकास भी हो रहा है। तो ये सारे पहलू क्या हैं, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड ही तो हैं, एक के साथ एक काम हो रहा है साथ में। तो यही क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। तो हमारा कहता है व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें आप नाम से ही देख रहे हो कि व्यक्तिक विभिन्नता, जिसकी हम लोगों ने पहले भी बात कर ली है कि हर एक बच्चा जो होता है, हर एक मनुष्य एक दूसरे से डिफर होते हैं, क्यों ना एक ही माँ बाप से जन्मे ही क्यों ना हो, लेकिन उनके विचारों में, उनके शारीरिक विकास में अंतर होता है। हम लोगों ने पहले भी बात कही हुई है, यहाँ भी ये बात कह रहा है कि बहुत अच्छी चीज यहाँ पे कही है कि बालक के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। बालक के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है। बहुत अच्छी चीज है एक बालक को डिफाइन करने के लिए, बालक हो या बालिका हो। कहता है उसका जो विकास होता है वो स्वयं का स्वरूप होता है, उसको हम किसी से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, किसी के साथ आप उसका कंपेयर नहीं कर सकते हो, वो स्वयं में ही काफी है। इस जगह पे कह रहा है कि बालक के जो शारीरिक, एक ही एज के बच्चे होते हैं, एक ही घर के बच्चे होते हैं मान लो, या एक ही एज क्लास में बच्चे जो होते हैं, मान लो 20 बच्चे हैं आपके क्लास में या 40 बच्चे हैं, तो कहता है क्या कि हर एक बच्चा जो होता है एक अलग परिवेश से आता है। हम लोगों ने बात कही थी वंशानुक्रम और वातावरण में भी, या एक ही एज के लड़का और लड़की, बालक और बालिका आप ले लो, उनमें भी आपको डिफ्रेंशिएट आप देखोगे। सारे बच्चे इंडिविजुअली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए वर्ड आता है हमारा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, एक सिंगल की बात हो रही है कि हरेक में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, इस बात को स्किनर ने बहुत अच्छे से कहा है, विकास के स्वरूपों में व्यापक
विभिन्नताएं होती है। बहुत अच्छे से इन्होंने इस बात को कह दिया। जो बात मैंने व्याख्या में कही, वही बात को इन्होंने एक छोटे से अपने वाक्य में कह दिया कि विकास के स्वरूप स्वरूप अलग अलग है, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, संवेगात्मक है। ठीक है, तो कहता है क्या कि ये स्वरूपों में व्यापक क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं। ओके, तो आशा करती हूँ आपका मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी मैंने आपको 7 ही सिद्धांत बताए हैं और 3 सिद्धांत अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।